आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा में दूसरे दिन भी रहा हंगामा। विधायकों के निलंबन के विरोध में भाजपा ने सदन के बाहर शुरू किया समानांतर विधानसभा सत्र। राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने ली पीसीसी में पदाधिकारियों की मीटिंग। महंगाई और आउटरीच कार्यक्रम को लेकर हुई चर्चा। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर बोला हमला। कहा चुनाव आते ही सीबीआई, ईडी और आईटी हो जाती है एक्टिव। प्रदेश भाजपा ने राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा ज्ञापन। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल का गुरुवार को विस्तार हो सकता है। इससे पहले ही हलचल काफी तेज हो गई है। इसमें 20 से अधिक नए मंत्रियों को अवसर मिल सकता है तो लगभग 10 मंत्रियों के कामकाज में बदलाव हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की जाएगी। इसके अंतर्गत एक बड़े दलित चेहरे को कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह दी जा सकती है, तो वहीं छोटे दलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल में सहभागिता बढ़ाकर सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। कैबिनेट में अभी 28 मंत्री पद खाली है और बताया जा रहा है कि 17 से 22 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र हंगामेदार रहा। पहले दिन 12 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के कथित दुर्व्यवहार के बाद 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर समानांतर विधानसभा सत्र शुरू किया। महाराष्ट्र विधान परिषद में एलओपी प्रवीण दरेकर ने घोषणा की कि कालिदास कोलंबर सत्र में अध्यक्ष होंगे। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के विधायकों पर लगे आरोपों को गलत बताया है। इससे लेकर निलंबित विधायकों ने अपने निलंबन के खिलाफ राज्यपाल का दरवाजा खटखटाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के बीच का मनमुटाव अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग ने भाजपा की मदद नहीं की होती तो वह 30 सीट भी नहीं जीत पाती। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता ने नारा खेलो होबे को खूब सराहा, इसलिए अब राज्य में खेला दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा के विधायक शिष्टाचार और शालीनता नहीं जानते और विधानसभा में पिछले दिनों राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के दौरान हुए हंगामे से ये बात जाहिर हो गई। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे ओडिशा में रथ यात्रा निकालने पर पाबंदी लगा दी। कोर्ट ने सिर्फ पुरी में जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाली दायर याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कोविड के फैलने की आशंका को देखते हुए ओडिशा सरकार के आदेश से सहमत है। गौरतलब है कि ओडिशा सरकार ने केवल पुरी में रथ यात्रा की अनुमति दी है और अन्य सभी जगन्नाथ मंदिरों के मंदिर परिसर में अनुष्ठान की अनुमति दी है। राजस्थान प्रभारी अजय माकन 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनकी अगुवाई की। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी और अग्रिम संगठनों के प्रमुखों की बैठक ली। बैठक में 7 से 17 जुलाई तक महंगाई को लेकर चलने वाले अभियान को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा आउटरीच कार्यक्रम को लेकर फीडबैक लिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। गहलोत ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि जब भी किसी प्रदेश में चुनाव आते हैं या राजनीतिक संकट पैदा हो जाता है तो सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी को एक्टिव कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही सीबीआई ने छापेमारी करना शुरू कर दिया है और इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में भी इन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है। गहलोत ने कहा कि मुझे विश्वास है कि समय आने पर केंद्रीय संस्थाओं का राजनीतिक दुरुपयोग करने वाली भाजपा को जनता माकूल जवाब देगी। राजस्थान भाजपा ने निम्बाराम प्रकरण समेत कई मुद्दों को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर राष्ट्रवादी संगठन की छवि को धूमिल करने का सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जनता का ध्यान बटाने के लिए राज्य सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक राष्ट्रवादी संगठन की तरफ बंदूक की नाल को कर रखी है। बिना किसी शिकायत, परिवाद और लेन देन के एसीबी ने मुकदमा बनाया है। मुकदमे में खुद परिवादी कह रहा है कि कोई लेन देन नहीं हुआ। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों की अभियोजन स्वीकृति को रोका जा रहा है। हम इस मुद्दे पर ईंट से ईंट बजा देंगे अगर सरकार कोई कुत्सित कार्रवाई का प्रयास किया।
राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही पूनिया ने यह भी कहा कि इससे गहलोत सरकार की स्थिरता पर संकट खड़ा होगा, इसका पूरा अंदेशा है। सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल का मध्यांतर हो चुका है, लेकिन जो विग्रह इस सरकार में हुआ और तब पार्टी नेतृत्व ने जो फॉर्मूला तय किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन इसका असर सीधे तौर पर प्रदेश की जनता, गवर्नेंस और विकास पर पड़ रहा है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज जयपुर भाजपा मुख्यालय में मनाई गई। भाजपा नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में पुष्पांजलि कर नमन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता उपस्थित रहे। दूर गांव के वो बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने अभिनव पहल की है। बच्चों की परेशानी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग मोबाइल थिएटर वैन के माध्यम से इन बच्चों तक तैयार कंटेंट पहुंचाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग एक स्वयंसेवी संगठन से MOU करने जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने NGO के प्रतिनिधियों से बातचीत की और प्रेजेंटेशन देखा। इसके बाद मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि संस्था के प्रतिनिधियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। इसके तहत मोबाइल मिनी थिएटर के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गया कंटेंट मूवी या वीडियो के माध्यम से गाँव-गाँव जाकर बच्चों को दिखाएंगे। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। राजस्थान में 2013 में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू की गई थी। पिछले 8 साल से राज्य के समस्त लैब टेक्नीशियंस अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, बल्कि कोरोना काल में भी प्रतिदिन 1 लाख जांचों का सरकार का लक्ष्य भी पूरा किया है। यहां तक कि मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के चलते पड़ोसी राज्यों के मरीजों का अत्यधिक कार्यभार भी प्रदेश के लैब टेक्नीशियंस पर ही रहा। राजस्थान में जाँच करने वाले लैब टेक्नीशियंस की मांगों पर राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। लैब टेक्नीशियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि 1 महीने पूर्व विभाग में लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर संवर्ग की मांगों के लिए वार्ता की। कई मांगों पर सहमति बनी, लेकिन आज तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई। श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुरूप जहां लैब टेक्नीशियन हाईली स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है, उसी के अनुरूप 1987 तक लैब टेक्नीशियन को अत्यधिक वेतनमान दिए जाते थे। 1987 के बाद में वर्तमान में समकक्ष कैडर जिनको ग्रेड पे 4200 दिए जा रहे हैं, उन सबसे ऊपर हुआ करता था। लेकिन 2003 में लैब टेक्नीशियन की योग्यता संशोधित हुई। 2006 के अंदर जहां छठा वेतनमान लागू किया गया, उसमें बढ़ी हुई योग्यता का लाभ लैब टेक्नीशियंस को नहीं मिल पाया। 2013 के अंदर भी भटनागर कमेटी ने शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के बावजूद लैब टेक्नीशियंस को 10वीं पास माना और उसके बाद में उसके साथ में एक बार पुनः अन्याय किया, जबकि उनकी बड़ी योग्यता 2003 के अंदर ही बढ़ गई थी। वर्तमान समय में ICMR की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के सैंपल कलेक्शन का कार्य ENT चिकित्सक का है, जहाँ चिकित्सा विभाग के अंदर सभी कैडर ने हाथ खड़े कर दिए। वहीं लैब टेक्नीशियंस ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और निभा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के चलते जहां पड़ोसी राज्यों के मरीजों के जांच के कार्य का भार भी हमारे राजस्थान के लैब टेक्नीशियंस पर अत्यधिक है, उन सबके बावजूद भी आज राजस्थान के अंदर लैब टेक्नीशियंस को उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे कर्मचारियों में बड़ी हताशा और निराशा का माहौल है। हम सरकार से मांग करते हैं अति शीघ्र हमारी मांगों पर संवेदनशीलता के साथ में सुनवाई हो, जिनमें हमारी ग्रेड पे 4200 पदनाम परिवर्तन और भत्ते शामिल हैं। जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष लैब टेक्नीशियन संघ राजस्थान। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर से एक बुरी खबर है। यहाँ पर जाने माने बाघ T65 की मौत हो गई है। काफी लंबे समय से इस बाघ की तलाश की जा रही थी। ये अपने इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में था। अब बाघ का शव खंडार इलाके में स्थित तालाब में पड़ा मिला। T65 के शव की हालत भी काफी खराब है। बाद में DCF महेंद्र शर्मा ने मौके पर पहुंचकर बाघ की पहचान की। बताया जा रहा है कि बाघ T65 की मौत कार्डियक अरेस्ट या स्नेक बाइट से हुई है। रेनवाल के पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री हरि सिंह की आज जयंती मनाई गई। हरि सिंह की जयंती पर जयपुर के पास रेनवाल, फुलेरा, जोबनेर, सांभर सहित आसपास के गांवों में कार्यक्रम हुए। पंचायत मुख्यालय पर डॉक्टर हरि सिंह के व्यक्तित्व को याद करते हुए कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रेनवाल CHC में बनने वाले आधुनिक मेडिकल वार्ड डॉक्टर हरि सिंह के पुत्र एवं कांग्रेस नेता विद्याधर सिंह ने मंत्रोच्चारण के साथ नींव रखी। इसी प्रकार रलावता में डॉक्टर हरि सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। सीकर जिले के ग्राम झाड़ली की टिकरिया वाली ढाणी में 6 माह के पैंथर का 6 घंटे तक मूवमेंट रहा। पैंथर तारों के जाल को देखकर वापस लौटा तो दूसरे तारों के जाल में फंस गया। जाल में फंसे पैंथर को लोगों ने लाठियों से पीट कर मार डाला। इससे 6 माह के पैंथर की मौत हो गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि पैंथर के शव को पोस्टमार्टम के लिए श्री माधोपुर भेजा गया है। इसके बाद फॉरेस्ट एक्ट के तहत पैंथर को मारने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।